दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम अपनी हिंदी श्रृंखला फिर से लेकर आए हैं। इसके हम उस एपिसोड पे हैं जिसमें हम इसके वाक्य वर्तनी शुद्धि के प्रश्नों को देख रहे हैं। जो इसका खंड है इस पेपर का, इसमें से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। नियरली 5 प्रश्न वाक्य शुद्धि के और 5 प्रश्न वर्तनी शुद्धि के। हम वाक्य शुद्धि वाले टॉपिक को देख रहे थे जिसके हमने 50 प्रश्न कर लिया है। आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं और ये देखते हैं कि और किस प्रकार से प्रश्न आ सकते थे। इन 50 प्रश्नों में हमने यही सीखा कि कुछ ऐसी हैं चीज़ें, जैसे अभिनंदन पत्र हमने सीखा। अभिनंदन पत्र के साथ आप क्या यूज करोगे? अर्पित या भेंट यूज करोगे। ठीक है, तो ऐसे हमने कई चीज़ें सीखी कि भाई अगर ये कोई शब्द है तो उसके साथ कौन सी क्रिया गया, किस चीज़ का हम प्रयोग कर सकते हैं, किसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमें खेद है, ठीक है, शोक क्षोभ नहीं है, हमें खेद होता है। क्या तो ट्रेन लेट हो जाए या तो हम कुछ ऐसा करते हैं तो हमें खेद होता है। तो किस प्रकार के शब्द यूज किए जाते हैं किसी वाक्य में, वही वाक्य शुद्धि का एक सबसे बड़ा सार है। इसके हमने 10-12 क्वेश्चन देखे। इसके अलावा हम थोड़े से ये भी देखें कि किस किस तरह से गलत हो सकता है। आगे के प्रश्नों में भी हम कई और प्रकार के तरीकों को जानेंगे जो हमारे पेपर में हेल्पफुल रहें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश 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 पाई जाती है। कहा है कि वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छाटिए आप इसमें से। तो पहला है निर्लिप्तता, निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता, निपटता। तो जो महान व्यक्ति होते हैं उन्हें भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाएगी? महान व्यक्ति, अब जान रहे ना महान कौन है? हमारे देश में कई महान लोग रहे हैं, कई सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जो काफ़ी महान रहे हैं। क्यों महान रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मोह माया के जीवन को त्यागा, एक अनुशासनबद्ध जीवन जिया। तो क्या किया उन्होंने? भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या दिखाई? निर्लिप्तता दिखाई। मतलब वो लिप्त नहीं रहे भौतिक वस्तु में, उससे निर्लिप्त रहे, उससे दूर रहे तभी अपने कर्मों को कर पाए। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि निर्लिप्तता होगा यहाँ पर उपयुक्त वाक्य जो होगा। अगला है निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छाटिएगा। ठीक है, आपको 5 यहाँ वाक्य दिए हैं। ठीक है, और एक ही वाक्य है, उसके कई प्रकार लिखे हैं कि इसमें से कौन सा इसका प्रकार सही होगा। इसका इसके सारे जो प्रकार होंगे वो गलत होंगे, बस एक ही प्रकार सही है। रेखा ने भोजन कर ली है। आप ऐसा कभी नहीं बोलोगे ना, मैं थोड़ी कहूँगा आपने भोजन कर ली है, या ठीक है किसी बंदे ने भोजन, ने नहीं लगाएंगे वहाँ पर, सिंपल बोल सकते हैं कि रेखा भोजन कर ली है, ये ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर है बी नंबर, रेखा भोजन कर ली है। ये तभी तुलनात्मक रूप से सही है। ये तो आप ऐसे भी काट सकते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, रेखा भोजन किया ये भी सही नहीं लग रहा है। ये तो आप नज़र में ही देख के आप कहोगे नहीं ये तो सही नहीं हो सकता। ऐसे कुछ वाक्य बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। अब रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली भी सही नहीं लग रहा है ना। रेखा भोजन कर ली ना, प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ नहीं है। होता क्या रेखा भोजन कर चुकी है, ऐसा होता ना। ली क्या होता है? अंत में पूछा रेखा ने भोजन किया है। इस वाक्य को पढ़िए, रेखा ने भोजन किया। साफ साफ दिख रहा है कि हाँ पास्ट की बात हो रही है। हाँ, रेखा ने क्या भोजन कर लिया, भोजन किया है। ठीक है, अब यहीं पे जैसे ऊपर की बात है, जैसे बी नंबर, वहाँ पे क्या होना चाहिए? रेखा भोजन, क्या रेखा ने भोजन कर लिया, तब सही हो जाता। तब ने लगाओगे आप जब प्रश्नवाचक लगा सकते हो। लेकिन ऐसे बात करोगे ना जिसमें सिर्फ सीधे बात आप करो, कर ली है, तो इसमें ने नहीं लगेगा और ये वाक्य भी सही नहीं है ना। तो इसलिए आपका जो ई नंबर जो वाक्य है वही सही है कि रेखा ने भोजन किया है, और बाकी सारे वाक्य अशुद्ध हैं। ठीक है, अगला है निम्न विकल्पों में सही क्रम वाला विकल्प चुने। ठीक है, कौन सा विकल्प इसमें सही है? घर सड़क के उस पार था। दूसरा, उसने उद्यान को पहचान लिया। तीसरा, वह समझ गया कि वह कहाँ है। वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। अब सही क्रम वाला विकल्प जानने का मतलब ये है ना कि इसमें क्रम से आपको बताना है कि कौन सा क्रम वाला सही होगा, कौन सा क्रम वाला सही नहीं होगा। तो आप इनको क्रम में ढालना है इनको। घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वो समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। तो आप पहले क्या लगाओगे? उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में तो था, लाउदर रोड पर। घर ये तो हो गया क्रम देगी। उसने उद्यान को पहचान लिया, वो समझ गया कि वो कहाँ, वह इलाहाबाद में तो था, लाउदर रोड पर। घर सड़क के उस पार था। तो अनुमानता यही होना चाहिए। देखते हैं हम क्या दिया है।
बी नंबर आपका 2 3 4 5 और 1, ठीक है, यही है बी नंबर। कि क्या है, उसने उद्यान को पहचाना पहले, फिर वो समझ गया कि वो कहाँ पे है, फिर उसको लगा नहीं वो तो इलाहाबाद में ही तो है। किस पे है, तो लाइवदौर रोड पर है और घर सड़क के उस पार था, ठीक है। तो ऐसे ही लगा दिया आप, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा, ज़्यादा कठिन नहीं इसमें। MPPCS प्री का क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे प्रश्न शायद पूछता भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन MP पूछ लिया था। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह आंखों से देखी घटना है, नहीं, से नहीं लगाओगे, से का प्रयोग अनुचित है यहाँ पर। आंखों देखी घटना जो है आपका उचित है। आंखों द्वारा, द्वारा और कुछ नहीं लगाना है। अगर आंखों है, आंखों काम क्या है, आंखों से ही देख रहे हो ना, तो से लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगला है 55 नंबर है, यह आंखों से देखी घटना है, यह शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, यह आंखों देखी घटना है, ठीक है, तो सही है ये। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। सब में तो लिखा है कि आइंस्टीन के पास, तो ये वर्ड तो चलिए मैच हो गया, आइंस्टीन के पास, आइंस्टीन के पास, आइंस्टीन के पास। अब पूछा है कि बुद्धि के बारे में हम किस शब्द का यूज करते हैं, विलक्षण का, कि विचित्र का, कि अलौकिक का, कि दैवी का, और आइंस्टीन के संदर्भ में बताना है हमको। तो आइंस्टीन की बुद्धि क्या विचित्र थी, विचित्र तो हम नहीं कहेंगे, विचित्र सही वाक्य नहीं होगा ना कि विचित्र थी यार, अलग टाइप का था मतलब, नहीं ना। अलौकिक, लौकिक और दैवी की बात भी नहीं करेंगे, ये तो कहीं ना कहीं वो हो जाएंगे ना, आभासी बातें हो जाएंगी, इनको क्यों करा जाएगा। विलक्षण बुद्धि यहाँ पर उपयुक्त है, ठीक है। बुद्धि कैसी होती है, विलक्षण है यार, उसकी बुद्धि क्या है, विलक्षण बुद्धि थी, तो ये आपका सही है। विचित्र, अलौकिक, दैवी शब्द का प्रयोग उचित यहाँ पर नहीं है। अगला पूछा है कौन सा वाक्य शुद्ध है, पहला है शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ठीक है। अब आपने क्या लगाया है यहाँ पर, शरतकालीन लगा दिया है, तो क्या दिन लगाने की आवश्यकता है, जब शरत काल में लगाई दी हो आप, तो दिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। काल दिन एक ही संदर्भ में यूज किया जाता है, एक समय के लिए यूज होते हैं। तो शरतकालीन दिनों में चंद्रमा, हो सकता है शरतकालीन में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शरत काल के दिनों में, तो यहाँ पे भी काल और दिन का एक साथ प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है। आगे हम इसके विकल्प देखते हैं। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, इसमें आपका दिन का प्रयोग नहीं किया है, तो यही आपका विकल्प सही है, बस ध्यान रखिए इसको। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है, हाँ, अब दही के बारे में बताया कि दही के बारे में आप क्या यूज करते हो, खट्टी है कि खट्टा है कि खटास, खटास खटाई तो आप यूज करते नहीं हो, आप बोलते हो या तो खट्टी है तो खट्टा है, तो आप क्या बोलते हो। अगर आप बोलते हो दही खट्टी है तो यह सही नहीं है, शुद्ध यही है कि आप बोलो दही खट्टा है, ठीक है। आज से क्या बोलेंगे आप लोग कि दही खट्टा है, खट्टी नहीं है, शुद्ध वाक्य ये है, क्योंकि दही क्या है, पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग होता है। हिंदी के बहुधा इकरांत शब्द जैसे गली, टोपी, उदासी आदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयोग होते हैं, परंतु अपार स्वरूप पानी के संदर्भ में, घी के संदर्भ में, दही के संदर्भ में, मोती के संदर्भ में हम इनको एज अ पुल्लिंग लेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम बोलेंगे जैसे पानी कैसा है, खारा है, खारी नहीं बोल, पानी खारा है, ठीक है, पानी साफ, मतलब ऐसे, ठीक है। तो पानी, घी, दही, मोती पुल्लिंग के अर्थ में होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है, सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखना है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, आपका डी नंबर सही है, ठीक है, और बाकी अशुद्ध है आपके। अगला कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ठीक है। अगला सड़क पर बहुत भीड़ है, दूसरा अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ठीक है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ठीक है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, इसमें सभी सही लग रहे हैं। सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। आपसे पूछा है कौन सा अशुद्ध है ना, अच्छा एक अशुद्ध है इसमें से, तो यहाँ हर एक जो है यहाँ पर इसका प्रयोग उचित नहीं है, यहाँ पे आप प्रत्येक प्रयोग कर सकते हो ना, कि प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। हर एक जो है मतलब कह सकते हो वाक्य शुद्धि में आप उचित वाक्य चुनते हो, तो हर एक बस एक उचित वाक्य नहीं कह सकते हो आप। नॉर्मल भाषा में दही खट्टी भी नॉर्मल भाषा में कह सकते हो, लेकिन शुद्ध क्या है, दही खट्टा है। उस तरह से आप प्रत्येक यूज करना उचित रहेगा, बाकी हर एक जो है ना वो सही नहीं है। और दूसरा क्या है कि पहुंच गए, अच्छा गए भी जो है ना यहाँ गया होगा। अब जब हर एक आप लगा ही दिए हो तो आपको क्या इस पे जाना पड़ेगा, आपको एक वचन पे जाना पड़ेगा, गए गया पे लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से भी है। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपसे नंबर है 61वां, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है।
दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु मतलब सजा किसको मिलनी चाहिए इसके संदर्भ में बता दो आप कि दुष्ट को सजा मिले कि अपराधी को सजा मिले कि अशिष्ट को कि शत्रु को। तो जो है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, जो अपराध किया उसको सजा दोगे ना, दुष्ट को आप सजा दोगे तभी ना जब अपराध सिद्ध होगा। अगला है शुद्ध वाक्य बताना है आपको। गुरु आ रहा है, गुरु यार आपके लिए बड़े होते हैं, आपके लिए गुरु गोविंद दो ही खड़े होते हैं, तो गुरु के लिए रहा है तो यूज करोगे नहीं। गुरु आ रहे हैं, ठीक है, ये है। दूसरा है गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन जो है वो गुरु शब्द को लेके कमी की गई, ठीक है। जो मात्राएं देखिए, एक में कैसे लिखा है गुरु ऐसे और एक में गुरु ऐसे लिखा है, ठीक है। ये आपका वर्तनी में भी हेल्प करेगा। तो इसमें जो सी विकल्प है सबसे ज़्यादा शुद्ध है, ठीक है। तो गुरु कैसे, अब जैसे इन्होंने बताया है कि जो गुरु का प्रयोग है, ये वाला जो गुरु है ये व्यंग्यात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि जो ये वाला गुरु होता है इसका मतलब शिक्षा के अध्यापक से होता है। आप चूँकि सम्मान प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं सामने वाले लोगों को, तो गुरु नहीं लिखेंगे, गुरु नहीं गुरु, ठीक है। आप गुरु का यूज करेंगे तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि गुरु लिखा कैसे जाता है, इससे आपकी क्या होगा, वर्तनी भी शुद्ध हो गई। अगला है शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। ये आरो में पूछा गया था कि शब्दानुक्रम में कौन सा सही वाक्य है, ठीक है। वह गरीब आदमी था, अच्छा वो था, वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था, तो आपका सी नंबर सही है, वह आदमी गरीब था, ठीक है। वह गरीब आदमी नहीं था, आदमी गरीब था। कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। आपको भूमि भवन वाहन के होगा ना, का नहीं। आप तीन बातें कर रहे हो, तीन के लिए आप क्या लगाओगे, के लगाओगे, का नहीं लगाओगे, बी नंबर आप गलत हो गया। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपके होगा, ठीक है, आपके शासन संबंधी कार्य होगा, आपका नहीं होगा ना, कोई एक कार्य नहीं आपके। समाचार पूरे देश भर में तो गलती है और आपका डी नंबर ही सही होगा। देखते हैं क्या वैसे, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ठीक है। डी में शुद्ध है। ए में शासन संबंधी काम के स्थान पर आप शासनकाल लगाइए, ये इनका ये कहना है, और विख्यात पूर्ण के स्थान पर विख्यात लगाइए, ठीक है। तो वैसे भी गलत लग रहा है, आपके अगर लगा देंगे आपके शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात है, हाँ तो विख्यात पे ही रुकना चाहिए, पूर्ण क्या होता है, ठीक है, तो उस मायने में भी गलत है। सी में पूरे का प्रयोग अनुचित है और उसमें देखिए के का प्रयोग हो सकता था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपके भी लगाना जरूरी है, ठीक है, कि आपके शासनकाल में, ऐसा थोड़ी बात है आपका शासनकाल अच्छा था, लेकिन आपके शासनकाल के कार्यों की बात हो रही है ना, तो कई सारे कार्य किए होंगे आपने। अगला है 65 नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध है, रोगी अपने कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गई, शिकारी उस पर गोली चलाई, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर वो सिर बच निकला। तो सी नंबर तो ऐसे गलत हो गया, मतलब पढ़ने में ही गलत हो गया, तो एक बार में पकड़ लेना ये शब्द है। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ठीक है। अब इसमें हमको देखना पहला वाला, रोगी अपनी कमजोरियों का उठ तक नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर रोगी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था, ये भी तो हो सकता था। अपनी और तक का जो प्रयोग है यहाँ पर आवश्यक नहीं है। थोड़ा सा अटपटा वाक्य जब आपको लगे तो थोड़ा उसको देखना होता है, उसे कुछ शब्द आप हटा दीजिए, जैसे अपनी आप हटा के देख सकते हैं। खासकर ऐसे जो शब्द यूज किए ना, अपनी तक जो प्रयोग मतलब उस वाक्य को बल देते हैं, उनको हटा के एक बार देखा कीजिए, आपका हो जाएगा। राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गई। अब देखिए पथ भी है और सड़क भी है, मतलब पुनरावृत्ति हो गई ना, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। आपका बी नंबर भी गलत है और सी तो मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है राजपथ से ही झांकियाँ हो जाएंगी, शिकारी ने गोली चलाई हो जाएगा। अगला है ऊँटों का क्या जाता है, ऊँटों का काफिला जाता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, अनाधिकार गलत लिखा है, पहले अनाधिकार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका नहीं, तो यही आपका बी नंबर सही है, क्योंकि वाक्य शुद्ध वही सही लिखा। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। अधिकांश के साथ भाग का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया काफ़ी होता है, ठीक है, तो भाग यहाँ पे उचित नहीं है। तो डी नंबर देखिए जिसमें अधिकांश के साथ भाग नहीं है वही आपका सही है। बस आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर हमारा है 69, ठीक है। देखिए अधिकांश में ही भाग का अर्थ समाहित है, तो जरूरत नहीं है। अशुद्ध भाग है, उसने अपने कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गवा दिया, उसने अपने कमाई का अधिकांश गवा दिया, हो गया ये भी। 70 नंबर है, मुझे उसका
मुझे इसका अधिकांश, यहाँ पे भी आप भाग हटा दीजिए, अधिकांश में भाग का अर्थ समाहित है, तो आवश्यकता नहीं भाग लिखने की। 71% बोलता है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। ठीक है, 14 वर्ष लगाना जरूरी था, क्योंकि तभी वर्ष पता चलेगा कि 14 क्या है, वर्ष है, के बाद वन से वापस लौटे। दूसरे सेंटेंस में लिखा है वही सब लिखा है, लेकिन वनवास कर दिया, वनवास से वापस लौटे, ये ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा है। ठीक है, उसकी तुलना में श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। ठीक है, वन से लौटे काफ़ी था, वापस लगाने क्या हो सकता थे। हाँ, तो देखिए इन सब में वापस का प्रयोग लिया है ना, वापस लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप ये लिख देना कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे, आप वन से लौटे भी लगा रहे हो और वापस भी लगा रहे हो, दोनों अर्थ, दोनों वाक्य का प्रयोग करना उचित नहीं है, इसलिए आपका डी नंबर जो है जिसमें वापस नहीं लगा वो सही हो जाता है। अगला है शुद्ध वाक्य कौन सा, ये रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है। अब दही खट्टी नहीं खट्टा होता है, तो बी नंबर तो आप काट दो भाई। कई हाथियाँ जा रही हैं। ठीक है, यह रुमाल अच्छी है। ठीक है, तो ये रुमाल अच्छी होता है ना, यह रुमाल नहीं। ठीक है, और उसका मकान बहुत अच्छा है। ठीक है, उसका मकान बहुत अच्छा है, ये आपका डी नंबर सही है। यह रुमाल अच्छी है। ठीक है, यह रुमाल अच्छा है होगा। ठीक है, रुमाल क्या होता है, पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग के रूप में क्या होगा, अच्छा होगा। और कई हाथियों। ठीक है, तो इसमें क्या कमी, हाथियाँ जा रही है इसमें। सी में आपको पता है कि मतलब हाँ, डी में खट्टी की जगह खट्टा होना चाहिए, और सी में भी आपका पुल्लिंग संबंधी कमी है। ठीक है, कई हाथियाँ जा रही हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा सही है, डी नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य है, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, तो प्रभारी गलत लिखा है, ये सही नहीं है। 31 गलत लिखा है, तो ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर सही वाक्य ना लिखा उसको तो हटा दीजिए आप। ठीक है, अगले दो विकल्प हैं। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ। इस वर्ष कहाँ पर क्या हुआ, पहाड़ों पर तुषारपात, वो भी जमकर हुआ। ठीक है, सी नंबर हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। डी नंबर आपका कहता है कि हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, तो आपका जो सी है वो तो सही है। ए भी मैं बता चुका हूँ कि गलत लिखा गया। यहाँ पे भी क्या कमी है हतोत्साहित में, इसकी वर्तनी त्रुटिपूर्ण है। शुद्ध वर्तनी क्या होगी, हतोत्साह। ठीक है, क्या होगी, हतोत्साह होगी, हतोत्साहित नहीं, हमें कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, हतोत्साहित दूसरे संदर्भ में होगा, अगर अपने लिए बात करो तो आप हतोत्साह बोलोगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है, पहला है मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, दूसरा श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। ठीक है, तो अधिकांश के साथ फिर भाग का प्रयोग किया गया, तो ये तो आप गलत मान लीजिए। श्याम सज्जन आदमी, तो भाई सज्जन है। ठीक है, हम भी बोल सकते हैं ना कि श्याम सज्जन है। ठीक है, अगला है डी, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। ठीक है, डी ए भी का है कि इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, तो डी नंबर ही आपका सही है। ठीक है, कि इनमें से कोई वाक्य शुद्ध नहीं। मेरे गुप्त रहस्य को कोई नहीं जानता, ऐसे बोलोगे ना आप। गुप्त का प्रयोग कहा जा रहा है असंगत है। ठीक है, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, आप बताइए गुप्त के साथ रहस्य जो होता है वो तो गुप्त ही होता है, इस संदर्भ में भी गलत है ये। ठीक है, और बाकी आदमी का प्रयोग बता चुका है, देखो श्याम सज्जन है, श्याम एक सज्जन पुरुष सज्जन है, ऐसा बोल सकते थे। आदमी का प्रयोग यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो इनमें से कोई वाक्य शुद्ध है नहीं। अगला 75 नंबर क्या कहता है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। ठीक है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। ठीक है, राम गाते गाते सरोवर तक गया। ठीक है, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। ठीक है, अब डी नंबर जो है वो क्या है, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि, अच्छा उपस्थिति ही गलत लिखा है और अशुद्ध वाक्य जानना था, तो डी नंबर आपका गलत। ठीक है, होता कि आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी, तब तो सही हो जाता, लेकिन प्रतिनिधि उपस्थिति ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या एक और लिखा है कि प्रत्येक वर्गों का प्रयोग भी गलत है, प्रत्येक वर्ग काफ़ी होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि होता है ना, वर्ग में क्या हो गया, काफ़ी लोग आ गए, तो वर्गों लगाने की आवश्यकता है नहीं। अगला है, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अशुद्ध वाक्य खोजना है,
ये तो आसान हो गया ना, कोई एक अशुद्ध मिल जाएगा तो तब। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ठीक है। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तो बी नंबर तक गलत हो गया क्योंकि अध्यापिका लिखा है गलत। बाकी बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, ठीक है, और सही है, बस ये वाले आपके गलत। अगला प्रश्न है, वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा, पत्ता गिरा पेड़ पड़ा पड़े उसको, पेड़ से पत्ता गिरा। तो डी नंबर आपका सही है, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। अगला है, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, टूटी पूड़ी खोजना है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती है, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ठीक है। तो यहाँ सदैव गलत लिखा, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। अगला, एक वाक्य शुद्ध नहीं है, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, ठीक है, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, ठीक है। तो कौन शुद्ध नहीं? सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, ठीक है, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े, यहाँ पे लिखा है गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ठीक है। तो शिष्य थे, तो यहाँ पर शुद्धता का क्वेश्चन है कि पैर नहीं, यहाँ पर आप चरण करोगे गुरु संदर्भ में, ठीक है। कमल चरण होते हैं प्रभु के, जैसे गुरु के होते हैं, तो गुरु जी के चरणों पर बात आएगी। वैसे भी पैर लिखा है, पैरों होना चाहिए, अगर कर सकते हो, और बाकी चरणों पर लिखोगे तो और अच्छा लगेगा आपको, मतलब वाक्य का एक नहीं होता है, प्रभाव पड़ेगा। एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, निरपराधी को सजा नहीं देना चाहिए, आपका त्रुटिपूर्ण है। बाकी वैसा कुछ घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, ये सब सही है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? वही निरपराधी और निरपराध को लेकर प्रश्न है। अगला, एक वाक्य अशुद्ध है, वो कौन सा है? हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया। अच्छा, हम लोग आपका आभार मानते हैं, सही है। बैठने को क्यों नहीं कहा तुमने उसे? अगले शनिवार को शीला कहाँ छुट्टी पर रहेगी? अगले शनिवार को शीला की छुट्टी रहेगी, अगले शनिवार शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया। तो डी नंबर यहाँ पर गलत है इस सेंस में, क्योंकि जाकर नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर जाकर का जो प्रयोग अनुचित है, वह कमरे में सो गया, ये काफ़ी था, ठीक है। कमरे में जाकर ही सोएगा ना, जरूरी नहीं था इस वाक्य का प्रयोग। सी नंबर में आप खोज सकते हो, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, ठीक है, सही है। वैसे छुट्टी पर याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा जो इसके वाक्य शुद्ध है उसमें प्रयोग कैसे क्या क्या हो रहा है। फिर आपको एक ऑप्शन को नहीं देखना जो सही है, बाकी दूसरे ऑप्शन को भी इस पर ध्यान देना है। एक अशुद्ध कौन सा है? उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। दूसरा है राम सीता और लक्ष्मण वन गए, ठीक है, वन को गए। अच्छा, राम सीता और लक्ष्मण वन गए, काफ़ी था, को लगाने की क्या आवश्यकता थी? तो बी जो है आपका वह शुद्ध है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ठीक है, आंखों देखी होता है, लेकिन अगर आंसू संदर्भ में तो आप से लगा सकते हो। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ठीक है, परिचित भी तो, हाँ परिचित ऐसे ही लिखा था, ठीक है। हाँ, तो बी नंबर भी आपका सही है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ठीक है, सब में सींच रहा है यूज हुआ है, ठीक है, तो उस पर नहीं हम जाते हैं कि उसकी वर्तनी शुद्धि पे ध्यान दें, उसका एक अच्छा वाक्य बनाए। और क्या देख सकते हैं हम? श्याम जल से पौधे सींच रहा है ना, श्याम पौधों को जल से सींच रहा है, ठीक है, पौधों को जल से सींच रहा है, ठीक है, ये आपका ये नंबर सही है आपका, श्याम पौधों को जल से सींच रहा है। लेकिन इसमें कमी बस यही है कि सींच के साथ जल लगा हुआ, सींचने का संदर्भ में है क्या कि जल ही सींच रहा है। तो आपका जो सी नंबर जो लिखा है श्याम पौधे सींच रहा है, ये आपका सही है। अगला है शुद्ध वाक्य आपका चयन करना है। वह उद्दंडनीय है, उद्दंडनीय वो दंडनीय होता है ना, वह दंड भोगने के योग्य है। दंड के योग्य काफ़ी होता है, भोगना इसमें क्या लगाने की जरूरत है? दंड और सजा जैसे दंड और भोगना लगाया। हाँ, तो वह दंड योग जो है वह सही है, वह दंड देने के योग्य है, ठीक है, इसमें भी देने का प्रयोग भी अनुचित नहीं है, ठीक है। दंड है तो आप सीधा लगा दिए भाई योग्य है, या दंड का मतलब उसको दंड देना चाहिए, तो सी शुद्ध वाक्य है, नहीं है। एक अशुद्ध वाक्य उसका चयन करना है इसमें, उसमें बचपन है, उसमें बचपन नहीं, उसमें बचपना होता है, ठीक है, तो आपका बी नंबर सही है और ये गलत। अशुद्ध वाक्य को चयन करना, वो बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो, ठीक है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, तो पीते हैं ना, पीती नहीं, ठीक है, बाकी समय पीती लगा। अगला,
कौन सा भाग त्रुटिहीन है, मतलब किसमें कमी है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, पान की एक दुकान होता है ना, तो डी नंबर आप कर दीजिए, अगला बढ़ जाइए। तो कोई जगह दुकान की भी शायद गलती लिखी गई है, सब में दुकान है तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि दुकान ऐसे लिखे जाते हैं। दोनों शब्द बताया कि सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों शब्द सही होता है। आपसे ऑप्शन दोनों शब्द तो देगा नहीं, क्योंकि एक तो गलत होगा। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, इसका सूत्र रूप लिखना है। तो हो सकता है पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, एक तो ये हो सकता है। बी है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो हेतु नहीं प्रयोग करोगे आप, हेतु नहीं कारण का प्रयोग करते हो झगड़े के लिए, ये ध्यान रखना होगा। हम हमेशा कहते हो ना झगड़ा हुआ, तो झगड़ा के हेतु थोड़ी पूछते हो आप, हेतु कुछ अच्छा मतलब संदर्भ होता है, झगड़े के लिए कारण यूज करते हो, ठीक है, कि भाई प्लासी की लड़ाई हुई, किस कारण के बस हुई, क्या कारण थे, कि किस हेतु, ये नहीं बोलते ना। उपयुक्त वाक्य नहीं प्रयोग है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रश्न में 90 वह पतिव्रता स्त्री है, तो इसका शुद्ध वाक्य आप देख लीजिए, वो पतिव्रता है, ठीक है, स्त्री लगाने की आवश्यकता नहीं। ये थोड़े मेंस के प्रश्न ऐसे आते हैं, ठीक है, आपसे शुद्ध वाक्य दे दिया जाता है, कह रहा है इसको शुद्ध करके लिखिए आप। यूडीए का ये भी है, वह मन से डरा करता है, ठीक है, तो वह डरा करता है काफ़ी होगा, ध्यान रखिए मन से नहीं लगेगा। उपरोक्त की जगह उपयुक्त लिखा जाता है। उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, तो मृत्युदंड के आगे सज़ा लगाना अनुचित है, तो उसे मृत्युदंड मिला, काफ़ी है। शराब पीना विष से भयंकर है, ठीक है, तो भयंकर संदर्भ यूज नहीं अच्छा है, हानिकारक आप करिए इसको, ठीक है। स्वास्थ्य और शरीर के संदर्भ में जब बात की जाती है तो क्या आप करते हो, भयंकर नहीं हानिकारक। अगला है अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा, शुद्ध है। अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा, ठीक है, तो घूमता नहीं होता, दौड़ता होता है, ध्यान रखने की बात है। अगला है पैतृक, यहाँ पर गलत लिखा है, मेरा प्राण संकट में है, तो मेरे प्राण संकट में है ये होता है, ठीक है। प्राण सदा कैसा होता है, बहुवचन संदर्भ में यूज होता है, अतः मेरे की जगह पर मेरे, हम पढ़ चुके हैं प्राण के बारे में, ये हम लोग बहुत पहले पढ़े कि प्राण संदर्भ में, ठीक है, हम लोग क्या यूज करेंगे, बहुवचन का। पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, पद्मावती में सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, सौंदर्यता लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। उन्होंने मुस्कुरा दिया, उन्होंने मुस्कुरा दिया, ये उचित वाक्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्रिया संबंधी अशुद्धि बता रहे हैं इसमें, ठीक है, कि ये क्रिया ऐसे नहीं होती है। उन्होंने मुस्कुरा दिया नहीं होगा, उन्होंने मुस्कुरा दिया के स्थान पर क्या होगा, वे मुस्कुरा दिए। दर्शक गणों से अनुरोध है, दर्शक के आगे गढ़ लगाने की आवश्यकता नहीं, आप दर्शकों से अनुरोध कर सकते हैं। घड़ी में कितने बजे हैं होता है, ठीक है, बजा नहीं है, ठीक है, तो ये मतलब छोटी छोटी कमियां हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, हम वैसा ही बोलते घड़ी में कितना बजा है, नहीं, शुद्ध है कि भाई घड़ी में कितने बजे हैं। आज से आप लोग शुद्ध वाक्य बोलिएगा, ठीक है, अपने जीवन में उतार लीजिए शुद्ध वाक्य, तो काफ़ी आपको ऐसे पेपर सॉल्व हो जाएगा। मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, नहीं, मुझे संतोष हो रहा है ना, संतोष और अनुभव नहीं उचित है। वे चुप लगा गए, वो चुप हो गए, ठीक है, लगा क्या गए, चुप हो गए। माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया। अब यहाँ पर बस यही है कि भेंट, अभिनंदन के साथ क्या लगता है, भेंट लगता है, भेंट या अर्पित का प्रयोग आप करेंगे। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, तो विंध्याचल मध्य प्रदेश में, विंध्याचल के आगे बता अचल लगा है वैसे भी, तो पर्वत लगाने की आवश्यकता नहीं। पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया, चोरी के शक में होता है, ठीक है, भ्रम में नहीं होता। भ्रम तो वैसे भी कंफ्यूज कर रहा है क्या मतलब इस वाक्य का, ठीक है, तो चोरी का शक होता है ना, क्या चोरी का शक लग रहा है पुलिस को, तो उसने दीनदयाल को पकड़ लिया भाई। भ्रम का प्रयोग किस होता है, किसी वस्तु को कुछ समझ लें, और कुछ और समझ लियो ना कि यार मैं तो भ्रम में इस पुस्तक को ले आया आज, ठीक है, ये सब ठीक है। शक का अलग संदर्भ होता है, भ्रम का अलग संदर्भ होता है। तुलसी और सूर ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है, ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं तुलसी और सूर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्रमशः नहीं लगाया, ठीक है, क्रमशः नहीं लगाएंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे ना कि अलग अलग कौन कौन। तो यहाँ पर है तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, मतलब तुलसी किसके हैं, अवधि के हैं, और सूर किसके हैं, ब्रजभाषा के हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल टाइप था कुछ। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया, नहीं, दुख की जगह शोक छा गया, ठीक है, दुख यूज नहीं करते आप। जीवन और विज्ञान का घोर संबंध, घोर की जगह घनिष्ठ यूज करते हैं आप।
वह एक महान अपराधी था। महान नहीं बोलते, महान तो किसी अलग अच्छे इंसान के लिए बोलते हैं ना, कि वह एक महान नेता था, ठीक है, महान प्रशासक था। कुख्यात अपराधी बोलेंगे उसको, ठीक है, ख्यात नहीं कुख्यात था भाई वो। वह मुझे देखा तो चकरा गया, वह मुझे देखा तो चकरा गया, ये भी अशुद्ध वाक्य है। होता था मुझे देख के वो चकित हो गया, ये भी हो सकता था उसने मुझे देखा तो चकित हो गया, या मुझे देखकर वह चकित रह गया, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला, सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है। अनेक, सूरदास अनेक पद लिखे हैं, ये सही नहीं है, अनेक पदों की रचना की है। भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया, वापस लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लौट और वापस एक साथ प्रयोग नहीं होते। अगला प्रश्न क्या है? अगला आपसे पूछा है कि एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आए थे या आती हैं, ठीक है। यहाँ पे महिलाएं के हिसाब से यूज हुआ है, ठीक है। ये होता है कि जिस संज्ञा के सबसे बाद में प्रयोग होता है उसके अनुसार आप क्रिया का लिंग प्रयोग करते हो, ठीक है। महिलाएं सबसे बाद में है तो भाई महिलाओं के हिसाब से आप आती है लगाओगे, आते नहीं लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पुरुष होता तो आता है हो जाता, ठीक है। अगला, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर, मेरे बाद तुम्हारा नंबर, ठीक है। आपको अटपटे लगेंगे, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती, नहीं, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, ठीक है। एकाध एक वचन है तो एकाध के साथ आप बात का प्रयोग करोगे, बातें नहीं, ठीक है। आप सोच रहे हो इन सबको कैसे बना, इन शब्दों का पढ़ लोगे ना, इससे बाहर आपसे शब्द पूछेगा ही नहीं, बात ये है, ठीक है। आपको इनको बस पढ़ लेना। प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए, मतलब इन्हीं तरह की कमी निकलेगी आपको मेंस में भी, आगे पीछे करके पूछता रहता है। इतना हिंदी का आपको पीएचडी का हॉनर नहीं बनाना उसको। अगला है, प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए। प्रत्येक लगा चुके तो आप सिर्फ आदमी लगाओ ना, आदमियों की लगाओगे। अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, पिछले वर्ष आप नौकरी शुरू कर चुके हैं ना। तो ऐसी भी गलतियाँ हो जाती हैं कि भाई आप शब्द ही गलत लिखा है, बोलना कुछ है और लिखा कुछ और गया। यहाँ प्रातःकाल के समय, अब प्रातःकाल लगा है तो समय लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ प्रातःकाल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। आज मैं प्रातःकाल के समय वहाँ गया, फिर प्रातःकाल और समय, देख रहे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो उसी मतलब फॉर्मूले पर रिपीट हो रहा है ना, कि अब काल समय का कमी की वजह से रिपीट हो रहा है। फिर से देखिए, अनेकों की जो कमी है वो तो आप जानते ही हैं। अनेकों की कमी देखिए, अनेकों की कमी देखिए, अनेकों की कमी देखिए, अनेकों की कमी देखिए। अनेकों वाला तो बहुत रिपीट कर रहा है। फिर अनेकों वाला आया, मैं अनेकों बार बनारस गया हूँ, मैं अनेक बार बनारस गया हूँ। अनेकों स्त्री पुरुषों से देखने का तो अनेक स्त्री पुरुषों से देखने का। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण की बात करने की आवश्यकता है नहीं, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण के लिए बाध्य हैं या देने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। देने के लिए ठीक है। मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। फिर आ जाइए, क्या जो सबसे बाद में उसके हिसाब से आप क्या लगाएंगे, आप यहाँ लिंग लगाएंगे। मतलब दो क्वेश्चन देखिए इस तरह के भी आ गए। खरीदी होगा इसके लिए, ठीक है। पुस्तकें आप खरीदी जाती हैं, ठीक है। पुस्तकें खरीदा ये नहीं बोलते आप, पुस्तकें खरीदा, ठीक है, तो खरीदी बोलते हो आप। तो ये देखिए दो क्वेश्चन आ गए। मतलब आप बस ये समझिए कि तरीका क्या हो सकता है गलत होने का, ये बताने के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चनों को पढ़ने का कारण यही है। वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। वजनदार क्या होता है? प्रतिष्ठित होता है, ठीक है। उसका मतलब विद्वान के लिए वजनदार तो यूज नहीं करोगे ना। उसका गुस्सा उबल रहा था, उसका गुस्सा उफान पर था, ठीक है। उबलता पानी। आम और कलम शब्द संज्ञा है। आम और कलम जो है वो संज्ञा है, ठीक है। शब्द यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम और कलम हमें पता है कि क्या है, शब्द है। अगला है, ठीक है, मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है, तो यहाँ मेरी की जगह अपनी बहन होगा, ठीक है। मेरी का प्रयोग नहीं होगा, मेरी की जगह पे यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अगला है, हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए हैं। हम एक ध्वज के नीचे, ठीक है, एक ध्वज के नीचे इकट्ठा होते हैं, शपथ के नीचे नहीं इकट्ठा होते। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, ठीक है। तो कोई अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं लगाता, अनुत्तीर्ण होने का उसको भय होता है। शायद अनुत्तीर्ण हो जाएगा, शायद उसको ये भय है। आशंका भी प्रयोग कर सकते हो आप। ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं, ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, ठीक है। एक दूसरे लगाने के साथ परस्पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें परस्पर, देखिए परस्पर एक दूसरे का फिर से क्वेश्चन है, तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। राजेश्वर चित्र खींच रहा है, खींचता नहीं उसको बनाना कहते हैं।
चित्र क्या होता है? खींचा नहीं जाता, बनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? सुधीर बुरी तरह से सुधीर कुख्यात है, ठीक है, बुरी तरह से प्रसिद्ध है, कुख्यात बोल सकते हैं कि भाई वो कुख्यात है। यह दवात मत छुओ टूट जाएगी, ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है कि यह दवात मत, इसमें क्या कमी है? तो इसमें यह लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यह मत लगाइए आप, बस ये लिख दीजिए कि आदेशात्मक वाक्य होने की वजह से इसमें यह लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहेंगे दवात मत छुओ टूट जाएगी। उसे बीना, तो वीणा गलत लिखा, वीणा होता है ना, वीणा बजाना नहीं आता। कमीज की आस्तीन होता है, आस्तीन नहीं होता। चार दीवारी, चलिए ठीक लगा है कि उस पार खाइए, तो चार दीवारी के पार खाइए लिख देना, काफ़ी होगा। नायक का पति विदेश में, नायिका का पति विदेश में, ठीक है, नायक नहीं। दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है, नाड़ी होगा ना, नारी का, नाड़ी, ठीक है, नाड़ी का कभी कभी क्या हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाती है तो लोगों को परेशानी हो जाती है, तो किसी वैद्य है उसको नाड़ी का ज्ञान अच्छा है। मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है, मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है, ये लिखना काफ़ी होगा क्योंकि बेहतर में ही क्या होगा, ज़्यादा का संदर्भ आ चुका है। पर्वत का शिखर ऊंचा होगा, ऊंचे नहीं, अगर के लगाएंगे तो ऊंचा, ऊंचे हो जाएंगे। डाल में चिड़िया बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठती है। वह बिलाप करके रोने लगी, वह बिलाप करने लगी, ठीक है, बिलाप कर रही, तो तुमको पता ही है बिलाप का मतलब ही है कि कर रही हो, तो क्या कहेंगे, करने लगी, ठीक है। क्या लिखा है, क्रिया संबंधी त्रुटि है, इसमें रोने का प्रयोग असंगत है, विलाप करने में रोने का अर्थ प्रकट हो रहा है, तो विलाप करके रोने के स्थान पर विलाप करने का प्रयोग होगा, ठीक है, रोने लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाए, गोदान जो है प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, श्रेष्ठतम के स्थान पर सर्वश्रेष्ठ होगा और गोदान का प्रयोग आप पहले करोगे। अगला है गोदान प्रेमचंद का की एक से, तो का होगा, का एक श्रेष्ठ उपन्यास। अगला प्रश्न आपसे, आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं, तो इसका सही होगा, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, ठीक है, क्या पहले आएगा, ठीक है, क्या जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो पहले आ जाते हैं ना, तो क्या पहले आएगा और किए के स्थान पर किया आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न चिन्ह भी यहाँ पे मिस था। मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का, हाँ देखिए अनुग्रह और आग्रह दोनों है, आप सिर्फ आग्रह का प्रयोग कीजिए, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, ठीक है, आग्रह कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई कष्ट करिए, प्लीज़ मेरे घर आ जाइए। अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे, ठीक है, अपने को थोड़ा सा उचित भाषा नहीं है, मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। अगला है, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो, तो मेरी, मेरे यहाँ लिखा है, देखिए मैं पढ़ सही शब्द रहा हूँ, मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, ठीक है, पढ़ा नहीं, पढ़ी होता है। मैंने कल मुंबई, मुझे कल मुंबई जाना होता है, ठीक है, मैंने नहीं, ठीक है, ये भी अनुचित है, बस कुछ शब्द ऐसे ना जो अनुचित प्रयोग किए गए हैं। अगला है, तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना, तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो। उसको यहाँ से गए, ठीक है, करना के स्थान पर करो होगा, उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है, ठीक है, मात्र केवल दोनों एक साथ लगाया, तो आप सीधे बोलिए उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, केवल लगाया और मात्र भी लगाया, तुम केवल बोलना जानते हो, केवल फिर मात्र, तो दिन केवल 4 रुपये दीजिए या 4 रुपये मात्र दीजिए, केवल मात्र फिर लगाया, तो केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है, केवल के बाद मात्र लगाना फिर गलत है, केवल संकेत है, शब्द केवल संकेत मात्र, तो शब्द केवल संकेत है। पूजनी, तो यहाँ पे पूजनी वैसे गलत लिखा है, पूज्य लिखोगे आप, ठीक है, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, नमस्कार नहीं प्रणाम कहेंगे। शुद्धि पढ़ रहे, वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हैं तो एकदम शुद्ध वाक्य हमको चाहिए वहाँ पर। तो आज हम 166 प्रश्न पर इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं और बाकी अब बचे हमारे 140 प्रश्न और, ठीक है, जो हम कल कर लेंगे, ठीक है, 300 तक हम करेंगे, उसके बाद IAS मेंस के क्वेश्चन है जिसको हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। आर के लिए इतना काफ़ी होगा कि 300 मतलब 140 प्रश्न बच्चे हम देख लें और इसके 300 कर लें, ठीक है, जो कल ख़त्म हो जाएगा। फिर एक दिन वर्तनी में लगेगा, वर्तनी देख ली जाएगी, इस तरह से आपका 2-3 दिन में ये, या तो वर्तनी में 2 दिन लग जाए तो 3 दिन बस हैं, आपका हिंदी आर का ख़त्म हो जाएगा इस पुस्तक से। इस वीडियो को आप एक बार देख चुके होंगे, साथ में देख रहे हैं, एक बार आप फिर अब जब थोड़ा सा और समय आ जाए, बीत जाए, तो कुछ भी अपना काम करते रहिए, खाना बनाते होंगे घर पे आप, तो खाना बनाते बनाते लगाइए लीड कान में और ये क्लास सुनते रहिए, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपका क्लास भी खत्म हो जाएगा
उतना ध्यान भी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप ध्यान से पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आपके लिए हिंदी क्या हो जाएगी, आपसे आसान हो जाएगी। और बाकी आप क्या करिए कि जैसे कुछ टेस्ट सीरीज मिल जाए, उनको देखकर अपनी तैयारी की जांच कर जरूर करिएगा, क्योंकि तैयारी जांच भी नहीं जाए सही नहीं होता। ठीक है, और उसमें कुछ अब नए शब्द भी पा जाएंगे, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, तो यहीं पर ही वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से मेहनत से लगे रहिए। ठीक है, पेपर आ रहा है, समय नहीं है, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को मतलब पुख्ता करने के लिए। मैं हर क्षेत्र में कर रहा हूँ, हिंदी में पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जीएस क्षेत्र में मैं यही कहूँगा, अपनी तैयारी को पुख्ता बनाए रखिए। तो दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को मतलब देखने के लिए, और इस चैनल से जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर।